क्लास 11th का वर्क एनर्जी पावर का टॉपिक का क्वेश्चन है और ये ना इसके अंदर क्वेश्चन है ये वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन इज अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स वेरिंग इन मैग्नीट्यूड एज शोन इन फिगर ऑब्टेन द वर्क डन। ये एक फिगर है, ठीक है। इसमें आपको दिखा रखा है कि यहाँ पर एस डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, ठीक है, और अलोंग द वाई एक्सिस फोर्स शो कर रहा है। ये कुछ मार्किंग्स हैं, ये ओरिजिन ओ है, 5, 10, 15, 20 पे फोर्स दिखा रखा है, -5, 10, 15 पे अगेन नेगेटिव फोर्स है। नाउ वर्क डन, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ऑब्जेक्ट ये ऐसे मूव करके गया, हमें टोटल वर्क निकालना है। सो बाय द मेथडोलॉजी वी नो दैट टोटल वर्क फ्रॉम ए टू बी वो क्या होगा, देखो मैं इसमें लिखूंगा, इसका कुछ पार्ट रहेगा वर्क डन फ्रॉम ए टू पी प्लस वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू प्लस वर्क डन फ्रॉम क्यू टू आर प्लस वर्क डन फ्रॉम आर टू बी। दिस विल बी द वैल्यू। नाउ अब ये क्या हो रहा है देखिए, क्योंकि हमें पता है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाय द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में। नाउ तो इसमें क्या हो रहा है, ये एरिया है एक, तो फिर उसके बाद ये एक फोर्स आ रही है, इसके अंडर ये आएगा, फिर ये एरिया है और फिर ये एरिया है। नाउ अंडरस्टैंड। अब इसमें एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है जिसको मैं चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे कर दूंगा मैं इसको माइनस और इसको अलग कलर से कर दे ताकि आपको विजिबल रहे। माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वर्क जो हो रहा है, जो फोर्स हो रही है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाके आपको दिख रहा होगा, जो फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में अप्लाई की जा रही है। सो ये वाला वर्क नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सॉल्व। डब्ल्यू ए पी, वर्क फ्रॉम ए टू पी, इसकी बात करें बेटा, ए से पी, ये वाला वर्क क्या होगा, इसका एरिया। अब इसका एरिया क्या होगा, देख लीजिए इसका एरिया क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल है। मैं ना एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इसका हर जगह पे पॉइंट का नाम देते हैं, ए बी, ये मान लो ये सी है, सी डी ई आर दे रखा है, इसको एफ मान लो, ठीक है, ताकि आपको भी समझ में आसान होगी। वर्क फ्रॉम ए टू पी, जो ये फोर्स है ये वाली देखिए, ए टू पी, इसका वर्क क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड। ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए पी डी सी, उसके बाद प्लस में वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू, देखिए पी से क्यू तक, सो दिस विल बी एरिया ऑफ, ये एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का नाम क्या है, पी क्यू ई डी, पी क्यू ई डी, प्लस उसके बाद बचेगा हमारा ये वाला पार्ट, ये एक ट्रायंगल बन गया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ई आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू ई आर माइनस आर टू बी, देखिए ये अगेन एक ट्रायंगल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको लिख देंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आर एफ बी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एपीडीसी क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ देखिए इसका क्या है, ये रही लेंथ इसकी 10 और विड्थ कितनी है 1 से 2 यानी कि 1, 10 इंटू 1। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा कलर देते हैं। ये देखिए 10 है साइड, ये 1 है, ये भी 1 है और ये 10 है और ये साइड देखिए 15 है, अगर आप यहाँ से मैच करेंगे तो, ठीक है। ऑलराइट, सो प्रोसीडिंग फर्दर, तो यहाँ पे लिख देते हैं इसकी वैल्यू। रेक्टेंगल ए पी डी सी का ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पी क्यू ई डी, ये वाला पी क्यू ई डी, ट्रेपीजियम का एरिया होता है सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ये वाली साइड पी डी प्लस क्यू डी मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम, राइट। सो दैट मीन्स प्लस में हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कितना है 10 प्लस 15 into how much 1 plus area of trapezium हो गया, we are done. Now QER triangle, half into base into height, half into 1 into 15 minus दूसरा ट्राइंगल RFB, अगेन हाफ इंटू बेस, उसकी वैल्यू 1 है और हाइट कितनी है इसकी, अगेन माइनस 15, विल पुट इट ओवर दैट, इसलिए माइनस लगा हुआ, राइट। सो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 25/2 प्लस 15/2 माइनस
ये 15/2 और ये कितना हो जाएगा अगेन 15/2, राइट। सो ये हो जाएगा 45/2 विच इज इक्वल्स टू 22.5 जूल। ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स ओवर देयर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।